हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके हिडन ट्रूथ्स क्या हैं। ठीक है, वो छुप छुप के आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 पाइल्स हैं आपके पास। इनमें से एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए जो जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली होगी। दिस इज़ अ पाइल नंबर 1 एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। What are the hidden truths of person who's in your mind? What are the hidden truths of person on your mind? आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आपकी बात ना हो रही हो ज़्यादा, आप किसी नो कॉन्टैक्ट रिलेशन में हो जिस वजह से ये अपनी गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो बहुत अच्छा हुआ है, जो ये आपके साथ शेयर तो ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो इनका थॉट अभी इस वक्त ये है कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। वी बोथ नो दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू। ठीक है, वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि हम दोनों को ही पता था कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊँ, यू डिज़र्व बेटर समवेयर। अभी उनके दिमाग में ऐसी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं जो आप डिज़र्व करती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा कम थे, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को खो दिया था। ठीक है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। जब ऐसा हो सकता है कि जब आपकी सेपरेशन हुई हो या फिर कुछ भी हुआ हो, उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट हो कि उन्होंने कुछ समय के लिए अपने आप को खो दिया था किस गलत चीज़ में, या किसी गलत चीज़ में वो उलझ गए थे। उस वजह से आपका भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो। आई लव यू अनकंडीशनली। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड इंडीड वो चाहते हैं कि आप उनके पास वापस ज़रूर आए। दैट्स वाई इट्स आई लव यू अनकंडीशनली, अलॉन्ग विद इट आई वॉन्ट यू। ठीक है, वो आपको बहुत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आए। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। वो भी कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी करा, उन्होंने एक तरह से अपनी लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है। आप इसे रेजोनेट करके देखिए। अगर ये सेक्सुअली रेजोनेट होता है तो वैसे भी हो सकता है, या फिर अगर ये किसी तरीके की आपकी बात हुई हो, बहस वगैरह हुई हो, उससे भी रेजोनेट हो सकता है। जो आपकी सिचुएशन है आप इसे उस हिसाब से अपनी लाइफ में इम्प्लाई कीजिए। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। एज वी कैन सी कार्ड्स में हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। इनकी बात नहीं हो रही आपसे बिल्कुल भी, या फिर आपकी बात नहीं हो रही इनसे बिल्कुल भी। तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ती मैंने ही तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें खुद को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए नहीं बने थे। यू डिज़र्व बेटर। तो हो सकता है कि ऐसा थॉट उन्होंने अपने दिमाग में रखा और वो आपको छोड़कर चले गए। आई एम नॉट अवेलेबल। वो कहते हैं कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। ठीक है, राइट नाउ। मतलब उन्होंने ऐसा आपको फील भी करवाया हो सकता है इन पास्ट कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। और वो कैसा फील करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख ही लिया कि आई लव यू अनकंडीशनली एंड आई वॉन्ट यू में हमें पता चल ही गया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं और वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, दीज वर द हिडन ट्रूथ्स ऑफ अ पर्सन एंड लेट्स सी कि अब गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको क्या करना चाहिए अपने पर्सन के साथ, अपनी लाइफ में भी, अपने पर्सन के साथ भी, अपनी लाइफ में भी आगे आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, सो लेट्स सी गाइडेंस क्या आ रही है।
रेस्ट इज नॉट फेलियर, इट इज़ द पार्ट ऑफ रिदम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि रेस्ट लेना ही ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपका फेल ही हो गए हो आप, नहीं, ये ग्रोथ का भी एक पार्ट होता है। डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स जस्ट बिकॉज यू सी पोटेंशियल। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, बट रेड फ्लैग्स भी इनमें बहुत हो, तो आप उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। द यूनिवर्स अलाइन अपॉर्चुनिटीज व्हेन योर इंटेंशंस एंड एक्शंस मूव टुगेदर। ठीक है, तो जो भी आपकी इंटेंशन है आप वही चीज़ कीजिए, जो आप चाहते हैं आप वही अपनी लाइफ में करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दिस वॉज द गाइडेंस बाय यूनिवर्स for the pile number 1 and this was the reading for pile number 1. Now we are going to start the reading for pile number 2. This is pile number 2 and let's see what are the hidden truths of your person, the person on your mind. ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। दिस इज इनफ। द टाइमिंग जस्ट वॉजेंट राइट फॉर अस। आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि सिर्फ जो समय था वही गलत था, ना वो आपकी गलती निकाल रहे हैं ना वो अपनी गलती निकाल रहे हैं। जो भी सिचुएशन रही होगी उस सिचुएशन के हिसाब से आपके जो पर्सन है वो यही सोच रहे हैं कि जो टाइमिंग थी वही सही नहीं थी हमारे लिए। ठीक है, आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके बिना ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनके बिना आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा स्टेबल है, आप अपनी लाइन पे आ रहे हैं, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ रही है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, सी एज आई टोल्ड यू, आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो मतलब आपके पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी मेस क्रिएट करा है वो उन्होंने ही क्रिएट करा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा हो, या फिर आप उनसे दूर आ गए हैं या दूर हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, बट ही वॉन्ट्स टू टेल यू दैट हाउ ही इज़ फीलिंग राइट नाउ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जनरली ऐसा होता होगा कि उनके आसपास या उनके आसपास के सराउंडिंग्स में या कहीं पे भी आपके बारे में बात होती होगी तो वो रिएक्ट ही नहीं करते। ही वॉन्ट्स टू रिएक्ट, वो रिएक्ट करना चाहते हैं पर वो कोई रिएक्शन नहीं देते। ही स्टैंड्स स्टिल, ही और शी हूसोएवर, जो भी आपके पर्सन है, दे स्टैंड स्टिल। ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। हो सकता है कि इन पास्ट उन्हें कुछ स्पिरिचुअल लेसन मिला हो आपके इस रिलेशन से या किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी तरीके का उन्हें स्पिरिचुअल लेसन मिला हो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मतलब आपके जो पर्सन की रियल पर्सनैलिटी है उन्होंने कभी आपके सामने आने ही नहीं दी, उन्होंने हमेशा छुपा के रखा कि वो कौन है। ठीक है, आपके पर्सन की जो रियल पर्सनैलिटी है वो आज तक आपके सामने आई ही नहीं। आप जिस पर्सन के साथ थी आपको पता ही नहीं कि वो एक्चुअल में इंसान कैसे है। इसी वजह से उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ मेसअप कर दिया। ठीक है, हो सकता है वो पर्सन इसीलिए ये सब सोच रहा है क्योंकि वो पर्सन चाहता है कि काश आपको उसने अपनी पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी पहले ही अच्छे से दिखा दी होती। ठीक है, वी नीड टू
लेट ईच अदर गो। आपके जो पर्सन है वो क्लियरली कह रहे हैं कि अब हमें एक दूसरे को लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। ही इज़ मिसिंग यू। वो मानता है कि सारी गलती उसकी थी एंड नाउ ही वांट्स कि आप भी उसे लेट गो कर दीजिए। अगर आप उसके बारे में कोई भी थॉट रखती हैं या कुछ भी उसके बारे में सोच रही हैं तो उसे आप लेट गो कर दीजिए। आपका पर्सन ये सोचता है इस वक्त। एंड नाउ लेट्स सी what is the guidance by universe for you and your person. Let's just shuffle it. Okay. You don't need to chase what is truly meant for you. It will meet halfway. ठीक है, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। जो आपके लिए बना होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा। The universe balances everything. What you will give and take will find harmony. ठीक है, जो आप देंगे या लेंगे, लाइक कुछ भी जो भी आप करेंगे, गिव एंड टेक रिलेशनशिप यूनिवर्स में लोगों का चलता ही रहता है, तो आपको हर उस चीज़ में हार्मनी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। इट बेसिकली मीन्स कि अगर आप जो भी यूनिवर्स को दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, अगर आप उसमें हार्मनी शो करेंगे तो सामने वाला पर्सन जो यूनिवर्स है वो भी आपको हार्मनी शो करेगा। यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू बी क्रूअल विद यू। The universe speaks in subtle ways through intuition, confidence and feeling। और जो सिचुएशन अभी हमने देखी उस सिचुएशन के रिगार्डिंग जो भी आपको इंट्यूशन आती है, जो भी आपको फीलिंग आती है, आप उसे ही फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको उस पर्सन के पास वापस जाना चाहिए तो आप उस पर्सन को रीच आउट करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, तो आप उस पर्सन को रीच आउट मत करिएगा। जो भी आपको इंट्यूशन आती है आप उसके बेसिस पे अपनी लाइफ के डिसीजन लेना। एंड दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।